आज हम एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती को समझते हैं कि यह भर्ती किस प्रकार होता है, इसमें सैलरी कितनी रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से है, सिलेबस किस प्रकार रहता है और कितने पोस्ट के आसपास इसमें आते हैं। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि एनवीएस नवोदय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है। इस स्कूल में भर्ती 2 टाइप से होती है। एक तो 6 to 8 होगा, वो होगा टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। और सेकंड होती है 9 to 12, जिसको बोलते हैं पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप 9 to 12 जो 9वीं से लेकर 12वीं तक रहता है उसको पढ़ाएंगे। नवोदय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है जो क्लास 6 to लेकर 12, 6वीं से लेकर 12वीं तक रहता है। इसमें 5वीं और 8वीं के बाद आप एग्ज़ाम दिला के ये वाले विद्यालय में एडमिशन ले सकते हो। तो अब फिर देखते हैं, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था उसके बेस पे हम इसमें क्वालिफिकेशन क्या लगती है वो देखते हैं। तो ये प्रीवियस टाइम प्रिंसिपल की आई थी। प्रिंसिपल का जो लेवल 12 का सैलरी रहता है, इसमें मास्टर डिग्री जो है 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ मांग रहा है, प्लस बीएड मांग रहा है। और प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे जो एक्सपीरियंस है वो मांग रहा है। हम लोग को पीजीटी और टीजीटी का देखना है। तो ये आ गया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पीजीटी हो गया था। इतना पोस्ट का निकला था पहले जब 2022 में निकला था। तो अब इसमें लेवल 8 का सैलरी रहता है। लेवल 8 में जो सैलरी है वो 47,600 से स्टार्ट होती है। ये बेसिक रहता है आपका। अगर आप मेट्रो सिटी एक्स सिटी में हो तो आपकी सैलरी 75,000 के आसपास इन हैंड आएगी मेट्रो सिटी में। नॉर्मल सिटी में रहोगे तो सिटी पे वेरी करते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी आएगी घर की। मेट्रो सिटी में 75,000 या 75,000 प्लस भी होगी, 75,000 के आसपास रहती है इसमें जो सैलरी है वो लेवल 8 में। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या है आपको पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनने के लिए? इसमें लिए 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज या यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। मतलब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट जो रहता है आपको पीजी पास आउट रहना चाहिए। साथ में बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु है। अगर कोई 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है उसके लिए बीएड डिग्री की अनिवार्यता नहीं है बोल रहा है इसमें। और मास्टर डिग्री जो है वो 50% मार्क्स से पास हुए रहना चाहिए और साथ में बीएड रहना चाहिए। ये पीजीटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो। और आ गया ये पीजीटी का जो पोस्ट निकला था। तो इसमें सब्जेक्ट किस प्रकार से रहते हैं इसको हम अच्छे से देखते हैं। अगर आपको पीजीटी इंग्लिश से अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए। पीजीटी हिंदी से अप्लाई कर रहे हो तो मास्टर में हिंदी सब्जेक्ट रहना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स से अप्लाई कर रहे हो तो आपका मास्टर जो है एमएससी फिजिक्स में हुआ हो, अप्लाइड फिजिक्स में हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हुआ, न्यूक्लियर फिजिक्स में हुआ, तब अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी केमिस्ट्री में आपको अप्लाई करना है तो केमिस्ट्री प्लस बायोकेमिस्ट्री रहेगा तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी मैथमेटिक्स में अप्लाई करना है तो मैथमेटिक्स हो गया और अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया, इसमें आपका मास्टर रहेगा तो अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना है तो इकोनॉमिक्स हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। इसमें आपका मास्टर डिग्री रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, एमए रहेगा तो। फिर पीजीटी हिस्ट्री में हो गया, इसके लिए एमए हिस्ट्री में रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी जियोग्राफी हो गया, इसके लिए जियोग्राफी रहेगा, एमए जियोग्राफी तब अप्लाई कर सकते हो। और फिर हो गया पीजीटी कॉमर्स, तो जब कॉमर्स सब्जेक्ट में अप्लाई करना रहेगा तो कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऐसे मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। फिर हो गया पीजीटी बायोलॉजी रहता है, इसके लिए आपका बॉटनी रहेगा, जूलॉजी रहेगा मास्टर में, लाइफ साइंस रहेगा, बायो साइंस रहेगा, जेनेटिक रहेगा, माइक्रोबायोलॉजी रहेगा, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट द एप्लीकेंट हैड स्टडीज बॉटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन लेवल। और इसमें बोल रहे हैं कि बॉटनी एंड जूलॉजी जो है ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा रहना चाहिए कि। और इसके लिए एक बीएड डिग्री रहना चाहिए और प्रोफिशिएंसी हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, मतलब योग्यता रहना चाहिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम की रह की। तो आप नॉर्मल देखेंगे तो आपको पीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी होती है इसमें। एक तो आपके पास 50% के साथ मास्टर डिग्री रहनी चाहिए प्लस बीएड रहना चाहिए, ये बस।
और हिंदी इंग्लिश में काम करने या बोलने बोलने का कौशल रहना चाहिए। अगर आपके पास बीएड नहीं है तो आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स की हो तो उसके लिए बीएड ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। और ये है, अगर कोई कंप्यूटर साइंस में पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? 50% एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द फॉलोइंग, बी हो गया, बीटेक हो गया, एमएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये सब इसके डिग्री है। अब देखते हैं हम 10 ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी रहता है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसकी सैलरी जो है वो लेवल 7 की है। लेवल 7 44,900 बन रहा है। तो अप्रॉक्स आप मेट्रो सिटी में रहोगे तो 68 या 70,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी आएगी। सैलरी 85, 82, 85 के आसपास बनती है। और इन हैंड जो मिलती है 68 हो गया, 70,000 इसकी अप्रॉक्स मिलती है इसमें। तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है? बैचलर्स डिग्री है, मतलब अब जो बीएससी या बीए की हो उसमें 50% मार्क्स रहने चाहिए। और इसमें जो लिस्ट 2 सब्जेक्ट है वो 3 ईयर डिग्री कोर्स में पढ़े रहने चाहिए। जो मांग रहा है वो आगे देखते हैं कि हम उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से रहता है वो। और फिर क्या हो गया, और ये इसमें बीएड मांगता है, एक बीएड हो गया, कंप्लीट बीएड हो गया। अगर कोई टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा है, हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर्स फॉर डिग्री, टीजीटी हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर कोई टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहा है तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। अगर आप बीए किए हो, बीए हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीए की हो तो 3 साल कम से कम उसमें पढ़ा रहना चाहिए हिंदी। इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बीए की हो तो 3 साल उसमें इंग्लिश पढ़ा रहना चाहिए, ये बोल रहा है इसमें। फिर हो गया टीजीटी अगर मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री मैथ्स along with physics and any other one of the following subject, chemistry, electronics, computer science, statistics। अगर बैचलर डिग्री इन मैथ्स along with the subject and any one of the following, अगर आप क्या बैचलर डिग्री मैथ्स में है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कंप्यूटर साइंस हो गए, स्टैटिक्स हो गए, ये सब्जेक्ट पढ़े रहना चाहिए। इस प्रकार इसमें एक कंडीशन दिया, आप लोग पढ़ लेना, अच्छे समझना होगा तो। फिर वैसे बोल रहे हैं टीजीटी साइंस के लिए क्या बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। द कैंडिडेट्स शुड हैव स्टडी बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री ड्यूरिंग ऑल 3 ईयर्स स्टडी ऑफ ग्रेजुएशन, ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए। इसमें एक केस दिया है कि फाइनल ईयर में वो जो ऑनर्स करते हैं उनके लिए है। और ये हो गया फिर टीजीटी सोशल साइंस का हो गया। टीजीटी सोशल साइंस में क्या है, ये कैंडिडेट शुड हैव, इसमें कॉम्बिनेशन दिया है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा रहना चाहिए, हिस्ट्री विद जियोग्राफी, या हिस्ट्री के साथ आपको इकोनॉमिक्स रहे, पॉलिटिकल साइंस रहे, या जियोग्राफी के साथ हिस्ट्री रहे, इकोनॉमिक्स रहे, पॉलिटिकल साइंस रहे, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये हिस्ट्री जियोग्राफी 3 साल पढ़ा रहा हो इन द केस, कुछ कंडीशन दिया है। अगर कोई बीए ऑनर्स किया है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स हो गया, बीए जियोग्राफी ऑनर्स हो गया, इसके लिए तो जो यूनिवर्सिटी का रूल रहता है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो। अगर कोई टीजीटी हो गया 3rd लैंग्वेज में कर रहा है तो रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव ऑन 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। अगर बंगाली के लिए टीजीटी बंगाली के लिए पोस्ट आया है तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज हो गया एज ए सब्जेक्ट आपको 3 साल उसके लिए पढ़ा रहना चाहिए, ये है इसमें। और वही है मिसलेंस टीचर जो पीजीटी में निकलता है, म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, और लाइब्रेरियन हो गया, और जो पीटी टीचर हो गया मेल फीमेल के लिए, इनके लिए ये सब क्वालिफिकेशन दिया है। आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ये वाली क्वालिफिकेशन जो हो गया वो ज़रूरी है। और इधर डिजरेबल क्वालिफिकेशन रहेगा तो अच्छा, नहीं भी रहेगा तब भी काम चल जाएगा इससे। और एज रिलैक्सेशन कितना मिलता है इसमें, जो अपर एज रहता है उसमें ST SC को 5 साल, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, वुमेन ऑल कैटेगरी को 10 साल। इस
प्रकार से ये एज क्राइटेरिया मतलब कितना आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा कह के। और ये एग्ज़ाम सिटी है, कहाँ कहाँ कितनी रहती है। अंडमान निकोबार में तो पोर्ट ब्लेयर हो गया, अनंतपुर हो गया, और है ये पूरे एग्ज़ाम सिटी लिखा है। महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश को हो गया। तो अब जो जो भी स्टेट का हो वहाँ का देख सकते हो। इसके मैं छत्तीसगढ़ को, तो छत्तीसगढ़ में क्या क्या एग्ज़ाम सिटी है, एक तो भिलाई नगर है छत्तीसगढ़ में, दुर्ग है छत्तीसगढ़ में, बिलासपुर है, रायपुर है। ये 4 मेजर सिटी है जो छत्तीसगढ़ को, चारों एनवीएस जो नवोदय विद्यालय समिति रहता है उसके एग्ज़ाम में सेंटर रहता है। आप अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो इसको। अब आ गया मेन इसका प्रिंसिपल पोस्ट के लिए क्या रहता है सिलेबस। हम लोग को देखना है पीजीटी के लिए क्या सिलेबस रहता है। एनवीएस में अगर आपको भर्ती लेना है नवोदय विद्यालय समिति में, जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर रहता है उसके लिए सिलेबस क्या है। तो इसके लिए जो जर्नल अवेयरनेस रहता है वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे, और रहता है रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। और फिर हो गया पार्ट 5 हो गया सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, जैसे एनवीएस वेबसाइट अंडर रिक्वायरमेंट हेडिंग। अगर अब मैं पीजीटी हिस्ट्री से अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे से सब्जेक्ट रिलेटेड जो सिलेबस रहेगा वो एनवीएस के वेबसाइट में है, मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा उस सब्जेक्ट से। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, और एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो पैडागोगी रहता हो गया। और हो गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उससे रिलेटेड हो गया। और पार्ट 6 दे रहा है जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल हिंदी इंग्लिश में रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको 4 मार्क्स लाना है, मतलब 4 क्वेश्चन सही करना है, तभी आपका ये क्वालिफाई पेपर रहता है। नॉट बी इवैल्यूएटेड, इसका मार्क्स कैंडिडेट विल नॉट, इसका मार्क्स जो है वो इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना रहेगा। और जो मार्क्स मतलब मेरिट बनेगा वो पार्ट 1 to 5 में जो स्टूडेंट स्कोर किया रहेगा, ये वाले जो मार्क्स है 130 नंबर के, उसमें उनका मेरिट बनेगा। ये इसके लिए 3 घंटे आपको टाइम मिलता है ये वाला एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, और डोमेन नॉलेज हो गया, सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिटिकल टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन हो गया, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी हो गया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो मेन सब्जेक्ट रहता है एनवीएस में। अगर कोई जियोग्राफी से अप्लाई कर रहा है उसके जियोग्राफी से रिलेटेड सब्जेक्ट इसमें वो मेन रहता है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम टीजीटी का सिलेबस क्या रहता है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। तो इसमें जो है जनरल अवेयरनेस का उसका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आते हैं। फिर हो गया रीजनिंग एबिलिटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, नॉलेज ऑफ आईसीटी के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, और डोमेन सब्जेक्ट अब जिस सब्जेक्ट से टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की अप्लाई कर रहे हो, इसकी मैं टीजीटी अगर मैं सोशल साइंस से अप्लाई कर रहा हूँ तो इसमें सोशल साइंस का रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, डिफिकल्टी लेवल जो ग्रेजुएशन का रहता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पैडागोगी एंड केस स्टडी क्वेश्चन, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रहेगा। और खेलो इंडिया एंड फिट इंडिया जो प्रोग्राम चल रहा है उसका होगा। और इसमें 120 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन रहते हैं, 3 घंटे इसमें टाइम मिलता है और विदाउट ब्रेक रहता है। और इसमें मेन है जो आपका मेरिट बनेगा वो ये 1 to 5 जो सिलेबस दिया गया है 120 मार्क्स का उस पर बनेगा। साथ में जो पार्ट 6 रहता है ये क्वालिफाइंग रहता है। इसके लिए आप तो कोई सभी 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक तो जनरल हिंदी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश हो गया, 2 सब्जेक्ट रहता है, और रीजनल लैंग्वेज अगर मैं बंगाल में रह रहा हूँ तो बंगाली भाषा से एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इसमें जो 3 सब्जेक्ट रहता है जैसे बंगाली ले लो, रीजनल लैंग्वेज, तो ये लैंग्वेज के पार्ट दिया है आपका, कोई सा भी ले सकते हो कि तीनों में 10 क्वेश्चन आएंगे, तीनों सब्जेक्ट उसमें 4 क्वेश्चन को सही करना रहेगा, तब आप आगे के एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई होगे। इसको क्वालिफाई कर लिए तब तो पार्ट 1 to जो 5 का है इस पर मेरिट बनेगा, लेकिन इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ये वाला जो पार्ट 6 का है रीजनल लैंग्वेज का उसके बाद आपके आगे के एग्ज़ाम चेक होगा। तो ये जो है
स्टूडेंट जवाहरलाल नवोदय विद्यालय रीजनल लैंग्वेज में कौन कौन सा लैंग्वेज है? एक तो असमी हो गया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, बोडो, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, गारो, खासी, मिजो, इंग्लिश। अगर आप जनरल हिंदी, एक तो आपको जनरल हिंदी हो गया और फिर जनरल इंग्लिश हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट हो गया। अगर आप फिर ने रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, इसमें हिंदी भी ऑप्शन में है, इंग्लिश भी ऑप्शन में है, तो आपको जो रीजनल लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा टफ का रहेगा। अगर जनरल हिंदी में जो क्वेश्चन आ रहा है उससे थोड़ा टफ लेवल का रहेगा, जो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश का जो क्वेश्चन रहेगा वो। यहाँ पे देखो ये हिंदी भी है, रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश भी है। तो आप लोग अगर जनरल हिंदी के लिए ट्राई कर रहे हो, ऐसे छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से हो और आपको कोई सब्जेक्ट है नहीं रीजनल लैंग्वेज में, तो आप हिंदी से ही दिलाना और हिंदी को थोड़ा अंदर तक या प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से इसे क्वेश्चन आया उसको देख लेना, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इसमें। और फिर आगे क्या है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके फॉर्म को, वो बताया गया है। इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितना रहता है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1800 हो गया, टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर या उससे रिलेटेड जो टीचर है जैसे म्यूजिक टीचर, पीटी टीचर, इनके लिए 1500 हो गया, लाइब्रेरियन के लिए। ये इसका एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्ज़ाम फीस है। और ये फिर उस टाइम का जो फॉर्म निकला था उसका डेट वेट दिया है और फिर ये हो गया, ठीक है।